दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण और ग्रीन हाउस प्रभाव की दुनिया भर में खूब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि इनके दुष्प्रभाव हमें दुनिया के अलग अलग देशों में होने वाली अप्रत्याशित प्राकृतिक घटनाओं के रूप में देखने को मिल रहा है। कहीं पर अत्यधिक गर्मी तो कहीं पर अत्यधिक वर्षा और कहीं पर सूखे जैसे हालात बन रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह सब जलवायु परिवर्तन का असर है। दुनिया भर के देश इस समय पर्यावरण प्रदूषण करने वाले ईंधन को छोड़कर अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज आप देखेंगे कि वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन के बड़े कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं मुख्य वजह है और बड़ा कारण है। इसलिए बीते कुछ सालों से ऐसे वाहन लाए जाने का प्रयास चल रहा है जो पॉल्यूशन कम फैलाएं यानी कम प्रदूषण फैलाएं। इसी क्रम में बीते दिनों देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब ने देश की 100% पूर्ण रूप से एथेनॉल ईंधन से चलने वाली कार लॉन्च की है। यानी कि यह गाड़ी जो है तेल के कुओं से निकले पेट्रोल डीजल से नहीं चलेगी, बल्कि किसानों के खेतों से उत्पादित किए गए फसलों से बने एथेनॉल से चलेगी। दोस्तों भारत में कहीं अब जाकर के ऐसी गाड़ी लॉन्च की गई है, लेकिन दुनिया का एक देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह काफ़ी पहले ही इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ करके काम कर चुका है और कर रहा है। वह देश है ब्राज़ील। कैसे इस क्षेत्र में यानी कि एथेनॉल से गाड़ियां चलाने और एथेनॉल का व्यापक स्तर पर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के मामले में ब्राज़ील चैंपियन बना है। कहते हैं कि 50 साल पहले यानी 1973 की बात है, अरब और इजराइल के बीच जंग छिड़ी थी। इजराइल का सपोर्ट कर रहे अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को सऊदी अरब ने पेट्रोलियम की सप्लाई बंद कर दी थी। इससे दुनिया भर के तेल बाजार में असंतुलन पैदा हो गया था और यही वो समय था जब ब्राज़ील ने पेट्रोल डीजल की जगह पर ईंधन के रूप में एथेनॉल का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। और आज कहा जाता है कि ब्राज़ील तेल के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर देश हो गया है। एथेनॉल और ब्राज़ील की यह कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि बीते दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने 100% एथेनॉल फ्यूल से चलने वाली कार टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस अनवील की है। यह कार जो है दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का प्रोटोटाइप है। एथेनॉल ईंधन की एक खासियत यह है कि यह तेल के कुओं से नहीं बल्कि किसानों के खेतों से आता है। आइए पहले ब्राज़ील की कहानी के बारे में सुनते हैं। 6 अक्टूबर 1973 की बात है। मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर धावा बोल दिया। इसके साथ ही दूसरी बार अरब देशों के साथ इजराइल की जंग शुरू हो गई। मिस्र समेत 8 अरब के देश जैसे इसमें जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, सीरिया, सूडान, अल्जीरिया ने अकेले ही इजराइल पर हमला कर दिया था। अमेरिका की मदद से सिर्फ 6 दिनों में ही इजराइल ने इन 8 देशों को जंग में हरा दिया। अमेरिका से नाराज होकर सऊदी अरब समेत बाकी अरब कंट्रीज ने अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड जैसे देशों को तेल बेचना बंद कर दिया। 1973 में अरब देशों के इस फैसले से दुनिया की तेल सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा। इसका असर ब्राज़ील पर भी पड़ा। 1975 में ब्राज़ील ने तेल के मामले में खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम लॉन्च किया। ब्राज़ील ने शुरुआत में गन्ने से एथेनॉल बनाने का काम शुरू किया। फिएट, फॉक्सवैगन, जीएम, फोर्ड जैसी जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बनानी शुरू कर दी। जुलाई 1979 में पहली बार फिएट 147 गाड़ी लॉन्च हुई जो पूरी तरह से एथेनॉल से चलने वाली कार थी। महज 6 साल में ब्राज़ील की कंपनियां 100 में से 75 ऐसी कार बनाने लगी जो पूरी तरह से एथेनॉल से चलती हूँ। वर्ल्ड वाइड लाइफ एंड स्टडी के मुताबिक 2030 तक अनुमान है कि ब्राज़ील में कुल तेल की डिमांड का 72% हिस्सा बायोफ्यूल होगा। यानी जिस एथेनॉल ईंधन इंडस्ट्री में भारत ने अब जाकर के एंट्री ली है, ब्राज़ील उसमें चैंपियन है। ब्राज़ील में फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली 93% गाड़ियाँ। 2022 में सबसे ज़्यादा कार बनाने के मामले में ब्राज़ील दुनिया में 6वें स्थान पर था। 31 लाख से ज़्यादा कार सालाना ब्राज़ील में तैयार होती हैं। ब्राज़ील में तैयार होने वाली 93% गाड़ियाँ जो हैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगा होता है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन का मतलब यह है कि ऐसी गाड़ियाँ पेट्रोल, डीजल या एथेनॉल मिले फ्यूल से चल सकती हैं। दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाली कारों में भी E27 यानी कम से कम 27% एथेनॉल मिले पेट्रोल का इस्तेमाल करना जरूरी है। ब्राज़ील की 78% गाड़ियाँ जो हैं में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल में 27 यानी 27% एथेनॉल होता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसकी वजह से एक साल में यानी कि 2019 में ब्राज़ील ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत की। ब्राज़ील के साओ पाउलो जैसे शहरों में 50% तक वायु प्रदूषण कम हो गया। साओ पाउलो राज्य में तो
55% खेती की ज़मीन पर गन्ने की फसल बोई जाने लगी, क्योंकि गन्ने से एथेनॉल बनाया जाता है वहाँ। ब्राज़ील में एथेनॉल को बढ़ावा देने की वजह से 134 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन घट गया है। पिछले एक दशक में गन्ना पैदा करने वाली ज़मीन में यहाँ सालाना 7.5% की वृद्धि हुई है। इससे इस क्षेत्र के ज़मीन की कीमत बढ़ गई है और साथ ही साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। ये आखिर में एथेनॉल होता क्या है और यह कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो गन्ने के रस और मक्का, सड़े आलू, कशावा, सड़ी सब्जियों से तैयार किया जाता है। स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन यानी किण्वन से बने एथेनॉल को पेट्रोल में मिला करके बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। 1G एथेनॉल यानी फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल गन्ने के रस, मीठे चुकंदर, सड़े आलू, मीठा ज्वार और मक्का से बनाया जाता है। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल सेल्यूलोज और लिग्नोसेल्यूलोसिक मटेरियल से, जैसे चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, भुट्टा, बांस की मुड़ी, बायोमास से बनाया जाता है। थर्ड जनरेशन एथेनॉल बायोफ्यूल को एलगी से बनाया जाता है। अभी इस पर काम चल रहा है। ये फ्लेक्स फ्यूल क्या है? दोस्तों, जब पेट्रोल में एथेनॉल या मेथेनॉल को मिला करके नया ईंधन बनाया जाता है तो उसे फ्लेक्स फ्यूल कहा जाता है। कैसे बनाया जाता है? गन्ना, चुकंदर, आलू, ज्वार, चावल, गेहूँ, मक्का, बाँस, इन सब के फर्मेंटेशन से फ्लेक्स फ्यूल बनाया जाता है, यानी एथेनॉल बनाया जाता है। उसको पेट्रोल में जब मिलाते हैं तो वो फ्लेक्स फ्यूल कहलाता है। भारत में अगर हम एथेनॉल को लेकर के देखें सरकार की क्या प्लानिंग चल रही है, तो 2021-22 में भारत ने अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 86% ईंधन आयात किया था। यानी भारत जो है अपनी कुल ज़रूरतों का 86% ईंधन, जिसमें पेट्रोल, डीजल यानी कच्चा तेल जो है बाहर से आयात करता है। इसी निर्भरता यानी कि इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों को आयात करने की वजह से भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ता है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने E20 योजना लॉन्च किया है। जैसा कि आपने ऊपर की स्लाइड में देखा कि E20 फ्लेक्स फ्यूल में फ़िलहाल सरकार पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने की योजना पर काम कर रही है। इससे दूसरे देशों से कम तेल खरीदने की ज़रूरत होगी। इतना ही नहीं, सालाना सरकारी खजाने में कहा जाता है कि 33,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बचत होगी। भारत सरकार 2025-26 तक E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 2025-26 तक मार्केट में लाने की योजना पर काम कर रही है। 2025-26 तक में सरकार का लक्ष्य है कि मार्केट में बेचा जाने वाला पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला होना चाहिए। 11 जुलाई 2023 को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि E20 पेट्रोल अभी 1350 पेट्रोल पंप पर मिल रहा है और 2025 तक ये पूरे देश में उपलब्ध होगा। 2025-26 तक E20 का 10 बिलियन लीटर एथेनॉल तैयार करने का लक्ष्य। यह गन्ने से, मक्का से और चावल से बनाए जाने की योजना है। नीति आयोग के डेटा के आधार पर यह माना गया है कि औसतन 1 टन चावल से 425 लीटर एथेनॉल बनता है। यह सवाल है कि क्या एथेनॉल बनाने के लिए देश में इतना एक्स्ट्रा अनाज उपलब्ध है? तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के पूर्व सचिव के मुताबिक देश में एथेनॉल की मांग को मुख्य रूप से 3 फसल, चावल, गन्ना और मक्का के जरिए पूरा करने का लक्ष्य है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से फसल की पैदावार पर होने वाले असर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इसके पैदावार में होने वाली वृद्धि का आकलन करें तो एथेनॉल बनाने के लिए 3 अनाजों को लेकर देश में यह स्थिति देखने को मिलती है। मक्का एथेनॉल के लिए सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल की पैदावार को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन का कहना है कि 2021-22 में सिर्फ महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन में 16 लाख टन की कमी हुई है। एथेनॉल बनाने में बेहतर करना है तो गन्ना का उत्पादन बढ़ाना होगा। अगला है कि देश में मक्का का उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं है कि इससे एथेनॉल बनाना संभव हो। अगर एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना है तो मक्का का उत्पादन भी बढ़ाना होगा। अगर चावल की बात करें तो सरकार पहले लोगों की भूख मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। भारत 20 मिलियन मीट्रिक टन चावल सालाना विदेश भेजता है। अगर सालाना विदेश में चावल के एक्सपोर्ट को हटाकर 15 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया जाए तो 1.27 बिलियन लीटर एथेनॉल बनाया जा सकता है। अगला सवाल है कि किन गाड़ियों में एथेनॉल मिला यानी E20 फ्लेक्स फ्यूल इस्तेमाल होगा? तो नए मॉडल की बन रही सभी गाड़ियों में एथेनॉल से बने पेट्रोल का उपयोग हो सकेगा, यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ होगा। इसका कारण यह है कि यहाँ बन रही ज़्यादातर गाड़ियों में इंजन BS4 से BS6 स्टेज के हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार ने पहले ही इंजन बनाने वाली कंपनियों को E20 पेट्रोल के लिए इंजन बनाने के निर्देश दे रखे हैं। वैसे पुरानी गाड़ियों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इससे गाड़ी में कम माइलेज और कम पावर की आशंका होगी।
हालांकि पुरानी गाड़ियों के इंजन में कुछ बदलाव करवा सकते हैं। अगर गाड़ी बहुत पुरानी है तो उसे नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप कराया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भारत भी अब एथेनॉल का उपयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और भारत सरकार ने अभी निकटतम लक्ष्य यही रखा है कि 2025-26 तक में E20 पेट्रोल मार्केट में बेचा जाए, यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ हो। इसके दो फायदे गिनाए जाते हैं। पहला यह है कि दूसरे देशों से तेल का आयात कम होगा और दूसरा यह है कि बायोफ्यूल होने की वजह से पर्यावरण का प्रदूषण भी कम होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।